पुरसुकून हो जाओ, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने सादिक से आज तक झूठ नहीं बोला था और अब देखो मुझे कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं नुसरत। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि तुर्कान अपने घर में खुश रह सके और वो मुझसे कहती है कि आपको सिर्फ दुनिया की फिक्र खाई जा रही है। क्या मैं इतनी बुरी माँ हूँ नुसरत? मुझे बताओ, क्या तुम वाकई उस पर यकीन करती हो? तुर्कान इस वक्त बेचैन है, ये सब कुछ उसने अपनी परेशानी में ही कह दिया होगा। संभालो खुद को। लेकिन मुझे बहुत बुरा हाँ, लगा। तुम ठीक कहती हो, ठीक कहती हो। सामान पैक कर लिया है, अब मुझे चलना चाहिए। क्या हम बात कर सकते हैं? प्लीज बैठ जाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखो, तुम्हें इस सब में घसीटने के लिए अफसोस है मुझे। सब कुछ इतना पेचीदा हो जाएगा सोचा नहीं था मैंने, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि तुम्हें इस सब से दूर रखूं ताकि परेशानी ना हो तुम्हें। ये वो मौजू नहीं जिस पे बात करनी है। तुम्हारी जिद की कितनी भारी कीमत हो सकती है अंदाजा है तुम्हें? तुम गलत कर रही हो तुर्कान। थोड़ी देर पहले तुम ऐसे रो रही थी कि अगर बाबा को कुछ हो गया तो तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगी। ये जिद नहीं है उमर, इस शादी ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है। हर चीज भूल सकती हूं मैं, लेकिन घर वालों की बेइज्जती नहीं। याद है जब तुम्हारी अम्मी ने मेरे घर वालों को चोर कहा था? बाबा को खोने वाले थे हम लोग। अगर मैं ऐसे ही सब कुछ नजरअंदाज करती रही तो डर है कि मेरे साथ चीजें और बदतर होंगी। समझ गया मैं। क्या तुम मम्मी से डर रही हो? मुझे एहसास हो गया कि मेरी कोशिशें बेकार थी। अब मजीद खुद को धोखे में नहीं रख सकती मैं। हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं देख रही हूं, मसलन हमारा एक साथ बूढ़े होना। अगर सोचूं भी तो सब कुछ धुंधला नजर आता है। हमारा कोई कल नहीं है उमर। अफसोस। तुम्हें मछली पसंद है ना? क्या तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इसकी खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। एक्सक्यूज मी, प्लीज इसे ले जाएं और मेरे लिए फ्राइड वेजिटेबल्स ले आएं। जी अभी लाता हूं। अब अपना मूड ठीक करो। ठीक है, मानता हूं तुम रोशन साहिबा के साथ काम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, फिर मुझे कोई एतराज ना होगा। इसके बाद और क्या शर्त रह गई है? वहां तुम मेरे लिए काम करोगी। क्या मतलब इसका? तुमको कुरमान कंपनी के तिजारती राज मुझे बताने होंगे। तो जासूस बनने का कह रहे हो तुम मुझे? हम एक मजबूत कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो इस वक्त पूरी मार्केट पर हावी है। तुम्हारे उस कंपनी में रहने से हम दोनों को फायदा है। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है निहाद। तुम भी तो लालच के आगे झुकी। तुम आग से खेल रही हो मेरी जान। उमर के करीब होने की कोशिश करते हुए तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं बेवकूफ नहीं। रोशन मेरे एक अल्फाज पर तुमको निकाल सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इस तरह गले लगाएंगी जब उसे पता चलेगा कि तुम अब भी मेरी बीवी हो? तुम उन्हें नहीं बता सकते निहाद, हिम्मत भी नहीं होगी तुम्हारी। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें ये बच्चा चाहिए।
इसलिए कि तुम्हें बाबा कह के पुकारे और तुम्हारा वारिस बन सके। तो तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? जरा ना हिचकिचाना, चलो मुझे आजमाओ। मुझे खुशी है कि तुम मुझसे अब रोज मिलने आते हो। निहात आर्गुनर आज हमारे ऑफिस में आया था। क्या चाहता है वो? मीने और वो एक साथ बाहर गए थे। रोशन, तुमने उस औरत को अपने ऑफिस में काम देकर अच्छा नहीं किया। उमर आज अगर ऑफिस में आ जाता तो उसका सामना उस आदमी से हो जाता। तुम खतरनाक खेल खेल रही हो। मुझे समझ नहीं आई कि तुमने उस औरत को अपने साथ क्यों रखा हुआ है। क्या तुम बता सकती हो कि ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि वो हमारे पोते की माँ बनने वाली है, इसलिए। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? और वो तस्वीर जो उसने... मीने ने मुझे बताया, कसम खाकर। हद करती है तुमने। ऐसा मत करो रोशन। हम सब जानते हैं कि तुम उसके झूठ पर इतनी आसानी से यकीन नहीं कर सकती। निहात इम्पोटेंट है। तुम्हें इस बात का इतना यकीन कैसे है? मुझे मीने की बात पर जरा बराबर भी शक नहीं है कोई। वो बस उस बच्चे के जरिए हमारे बेटे उमर से इंतकाम लेना चाहता है और कुछ नहीं, और इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी मैं। तो तुम क्या करने चाह रही हो? तुम मीने को इस खानदान का हिस्सा बनाना चाहती हो? जाहिर सी बात है नहीं, मगर निहात अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। वो बच्चा दुनिया में आने के बाद उमर को बाप कहकर पुकारेगा, और हम चाहे या ना चाहे उमर ही उसका असल बाप है।